सिपाही जी बाबू साहब। बेटी अपने सहेली से मिलने के लिए गई है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। जी बाबू साहब, समय तो बहुत ज्यादा हो गया। थोड़ी देर और इंतजार करो, नहीं उसके बाद जाकर के तुम पता लगाओ कि बेटी आई क्यों नहीं। ठीक है। प्रणाम पिताजी। बेटी तुमसे क्या मतलब है? ये लड़का कौन है और तुम्हारे साथ यहाँ किस लिए आया है? बाबूजी आप आके दिखा देते तो मुझे डर लगता। बोलो, ये लड़का कौन है और इसे अपने साथ लेकर यहाँ किस लिए आई हो? बाबूजी, क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। आप इसी को थोड़ा धीमी आवाज में तो पूछ सकते हैं। क्यों उसे परेशान कर रहे हो? कौन है? बाबूजी, मैं आपसे इजाजत लेकर सहेली के घर जा रही थी। तो क्या हुआ? तभी रास्ते में एक लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। क्या कहा? ये जो पहन के रखे हो ना, इसको टंगवा दे खूंटी पे। रास्ते में एक लड़के ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश किया? हाँ बाबूजी। वो कौन है खैरी है। और कहाँ का रहने वाला है? मैं उस शराबजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी, वो कोई और नहीं, इन्हीं का बड़ा भाई था। अगर क्या? ये वहां पर नहीं आ जाते तो शायद आपकी बेटी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाती। बड़ा एहसान है इनका बाबूजी। अगर ये नहीं मदद करते तो शायद जिंदा वापस आ ना पाती मैं। बेटी, बाबूजी। तुम्हारे कहने का मतलब इस लड़के ने तुम्हारी इज्जत को बचाया है, हाँ बाबूजी। लेकिन ये तुम्हारे साथ यहाँ किस लिए आया है? बाबूजी, ये दुख के मारे हैं बेचारे। ये कहते हैं कि मेरी अंधी दादी बूढ़े दादाजी घर छोड़कर चले गए हैं, और हमारी हवेली पर भी अंधी दादी बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए आए थे। बस इन्हें माँ और दादा और दादी को दिखाने के लिए यहाँ लेकर आई बाबूजी। बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया है। बाबूजी, एक बात कहूँ, आपकी बेटी हूँ बाबूजी। सर तो कटा सकती हूँ, लेकिन आपका सर कभी झुकने नहीं सकते बाबूजी। हाँ बेटी, तुम पर हमें विश्वास है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? चाचा जी, मेरा नाम विमल सिंह है। बेटे, ये बात सच्चे कि एक अंधी माँ और बूढ़े दादाजी हाँ। वो भीख मांगते हुए हमारी हवेली पर आए। उसी दिन से वो लोग हैं। देख लो कि हो सकता है वही तुम्हारे माता पिता हो या कोई और हो। ठीक है चाचा जी, मुझे उनके पास तक ले चलो। जाने की तुम्हें कहीं जरूरत नहीं है। ऐसी भाई, दादा और दादी जी को बुला करके ले आओ। बाबूजी, मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा, और आप घर को छोड़कर चले आए थे। बाबूजी, पता है तुमको, तुम्हारे लिए कितना हम परेशान थे। और तो सही अच्छा हुआ कि अगर रास्ते में देवी जी नहीं मिल जाती
तो मैं अभी तक तुम्हारे पास नहीं आ पाता। क्या करता बेटुआ, जानवर की तरह मारती थी, जानवर की तरह पीटती थी बच्चा, गर्दन पे पैर रख करके मारती थी वो। अब तक तो मैं मर जाता। अच्छा ये बता, बिटिया कैसे है? बाबूजी क्या बताऊं आपसे, चांदनी जिस वक्त मैं घर पर पहुंचा तो बिलक बिलक के रो रही थी। मैंने पूछा कि बहन दादी जी और दादाजी कहाँ है? बहन ने मुझसे बताया कि बाबूजी और दादी माँ घर छोड़कर चले गए। तभी मैं तुमको ढूंढने के लिए आ रहा था, उतने समय बड़े भैया आ गए और मुझे बहुत मारा बाबूजी, उन्होंने बहुत मारा। और मुझे इतना ही नहीं, जान से मारने जा रहे थे बाबूजी। तभी बहन ने मुझको कसम देकर वहां से भगा दिया, नहीं तो काश मैं बड़े भैया के हाथों मारा जाता। अब मुझे कुछ भी नहीं पता कि बहन न जाने कैसी है कैसी नहीं। अरे कैसी है, जानवरों के बीच में छोड़ करके कहता है कि न जाने बहन कैसी है कैसी नहीं। अरे वो भूखे भेड़िया हैं, वो हमारी बिटिया को जिंदा खा जाएंगे। जब वो मेरे सामने जानवर की तरह हमारी मासूम बिटिया को मार रही थी, अब उसके पीठ पर सहारा देने वाला कौन है? तेरे ही सहारे छोड़ करके तो मैं चला आया था कि कम से कम हमारा बच्चा हमारी बिटिया का ख्याल रख लेगा। अब हमारी बिटिया नहीं बचेगी, मार डालेंगे वो लोग। बाबूजी आप चिंता मत करो, अभी मैं हूँ, बहुत जल्द यहाँ से ले चलूंगा और बहन के पास तुमको। अच्छा ये बता, खाना वाना खाया बेटुआ? नहीं बाबूजी, आज 1 हफ्ते हो गए मैंने कुछ भी नहीं खाया बाबूजी। 1 हफ्ता बिना अन्न के हमारा बच्चा हमारी तलाश में मर रहा है। जिसको पैदा किया, पाला पोसा, सयाना किया, लाखों अरमान अपने अंदर संजोए रखा, एक दिन मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। वो घर से मार पीट करके भगा रहा है। आज मेरे भाई का ये बेटा है, मेरी तलाश में खुद भूखा प्यासा मर रहा है। मेरे लाल, मेरा बच्चा, कितना कर्जा उतारेगा रे तू मेरा? बाबूजी ये हमारा बेटा है, हमारा बेटा है ये, भूखा है बच्चा, रोटी दे दो बाबू, खिला दे दो, भूखा है बाबू। दादाजी आपके बेटे को भी भोजन मिलेगा। और विमल तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग जिस दिन पर से हमारी हवेली पर आए, हम सब लोग इनकी बहुत सेवा करते हैं। बाबूजी मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप मेरी अंधी माँ और मेरे बूढ़े बाबू का सहारा दिया, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा, आपका एहसान। विमल हमने कोई एहसान नहीं किया, ये हर इंसान का फर्ज है कि एक दूसरे के मुसीबत में काम आना। और विमल तुम्हें भी अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आज से तुम भी हमारी हवेली पर रहोगे। बेटी जाओ, इन लोगों को हवेली ले जाओ और सबसे पहले विमल को भोजन कराओ। बाबूजी ये हवेली अपनी नहीं है, अब तो हवेली दादाजी की हो गई है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग यही तो है। दादाजी आप हुक्म दीजिए, हम
लोग आपके इशारे पर काम करेंगे। ए बेटिया दादाजी अरे वाह का बोलत की रहता है है तय कि हमें बच्चा का रहता देती है बेटिया बड़ा शौकीन है रहता बहुत। पिताजी दादाजी से कह दो कि बीड़ी मत पिए, बीड़ी बहुत पीते हैं और खांसी आती है इन्हें। अरे खांसी क्यों दादाजी आप बीड़ी भी पीते हैं? बीड़ी अरे बेटवा बीड़ी का मजबूरी है, गैस बनत है बच्चा बहुत परेशान। अरे तो सिपाही से बता देना ये दवा लेकर आएगा। सिपाही जी बाबू साहब। देख रहे हो आज इनका पूरा परिवार एक एक दाने के लिए मोहताज है, जी बाबू साहब। लेकिन अब विमल को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है। आज से विमल भी हमारी हवेली पर रहेगा। क्यों नहीं बाबू साहब? लेकिन विमल को देख करके हमने अपने दिल के अंदर एक बात सोच लिया। कौन सी बात बाबू साहब? देखिए विमल एक पढ़ा लिखा लड़का है, काश अगर हम अपने बेटी का भी विवाह इस बच्चे के साथ रचा दूंगा तो एक दिन हमारे न रहने के बाद ये हमारे जगह जमीन हमारी हवेली का बराबर ख्याल रखेगा। विमल के साथ हाँ बाबू साहब सोच समझ कर रिश्ता। अरे हमने सोच लिया और समझ लिया, सोच समझ करके हमने फैसला किया है। तुम परेशान क्यों? क्योंकि तुम धोखा खा चुके इसलिए बता रहे हो। घबराओ नहीं सिपाही, आओ वक्त आने पर एक दिन दादाजी से बात करूंगा। करो तबे ठीक है, समझाए नहीं समझते नहीं ना, दूसरे के चक्कर में जो आ जाते है ना। यही तरह पहले रिश्ता और है इनके बहनी के लेके एक लौटवा भागिन तो का है, अब समझाए रहे तो ये समझते नहीं ना। तो कहना क्या है, कैसे बनी हो रामा कैसे बनी, फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। हराम खोर कहेंगे। जब बहुत चला बिमलवा पहुंचा तो क्या कहते हैं, मार इस छिनरा को। तुमका नहीं, तुमका कहा देन कि मार बिमल छिनरा। तुम हराम खोर जीवाला ले लिए तो कहते मार इसे कभी नहीं। देखो विमल ले आकर के सारा खेल नष्ट कर दिया। लेकिन एक बात है, ये बात जो वहां हुई है ये बात तुम अपनी भाभी के समक्ष नहीं खोलना। अगर तुमने वहां मुंह खोल दिया तो समझ लो गड़बड़ हो जाएगा। अगर भौजी जान गए तो हुओ हुस गए हियो हुस जाए। इससे तुम अपना मुंह नहीं खोलना। नहीं खोलूंगा, लेकिन यार हम कहीं तो मुँह आए मान लियो कबो खोल। अगर हराम चाहते तेरा मुंह खुला तो साले तेरे मुंह में गोली मार दूंगा, याद रखना। खोलब तो ना, लेकिन अगर खोली चल खड़ा हो जाता वाती होगी। क्या हुआ रे, पहली बार देख रहा क्या? भैया ने मानी। हैं? स्वामी जी ये क्या कर रहे हैं? अब पहला गए नहीं जाने पर पागल हो गए? हमका सेंट्रल जेल नहीं भेज। स्वामी जी मैं आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जान के कहा हो क्या रे, क्या जान गई? तो मैं इनसे कुछ कहना चाह रही। हाँ वही बात है यार। कौन सी बात? अरे मिस्टर आंखें किसको दिखा रहे हैं? नहीं उसको क्यों आप डांट रहे हैं इतने ज्यादा? पागल नहीं, कुछ दाल में काला नजर आ रहा मुझे। क्या हुआ रे? दाल में काला नहीं, पूरी दलिए काली है। आखिर हुआ क्या? हुआ है ही सही। स्वामी जी क्या कह रहा है?
देखिए कुछ गड़बड़ हुआ ना तो समझ लेना, अच्छा नहीं होगा। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कहने की आपसे। पक्का वही बात। कौन सी बात है? तुम कहना चाह रहे हो, हिम्मत नहीं पड़ रही। हाँ ए भैया वही आए। क्या है? कहाँ भाई तुझे समझ नहीं आया? बोलो यार, कुछ कहना चाह रहे हो तो कहो, तुझे पता चल जाए। सुनिएगा स्वामी जी आपसे कहना कोई चाहती, मगर मेरी हिम्मत है पड़ती नहीं। आपकी बगीचानी सयानी हुई, शादी करने जतन दिखाता रही। स्वामी जी मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपकी बहन चांदनी सयानी हो गई, क्यों ना उसकी शादी कर दो, अपने ससुराल चली जाओ। तुम कब से सोचने लग गए? प्रिय, ये तुम कैसे सोचा कि हम चाहते कि शादी करेंगे? सोचिए कि कौन सी सगी बहन है और हम उसकी शादी करेंगे तो बहुत सा दहेज भी लगेगा। ये भी तुमने सोचा है? स्वामी जी मैं मानती हूँ दहेज लगेगा और तुम्हारी सगी बहन नहीं, लेकिन ये दुनिया वालों को नजर में आपकी बहन है, सयानी हो गई है। कहीं गलत पैर उसके उड़ गए तो हमारी तुम्हारी इज्जत रह जाएगी, चली जाएगी। जरा सोचिए। यहाँ देखे ब्याह हो जाए तो वही नहीं सुधर। किसकी बात कर रहा है? बहुत जने हैं दुनिया में कि ब्याहे के बाद हिया हुआ जैसे तू मर रहा है। होंगे जो होंगे, लेकिन मेरे पति देव ऐसे नहीं है। नहीं, ये तो कुछ जानता ही नहीं। अभी जब मेरी खूबसूरत ऐसी पत्नी है तो क्या जरूरत है? हाँ लेकिन भौजी दूसरे के पथरी के भात तई के बड़ा बड़ा दिखा। जैसे तेरे को दिखाई देता है। समझो बात का। देखो स्वामी जी, प्रिय, इसके कुछ कहने में कुछ हमको तुम क्या सोच रहे अरे तो खुल के बता जरा सा। तुम ब्याह करो, खेत बेचो। नालायक कहेगा, उसके लिए जमीन बेचूंगा। देखो प्रिय, शादी ब्याह का चक्कर छोड़ दीजिए। जिस तरह वो नौकरानी है उसे नौकरानी बनाकर रखो, शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए स्वामी जी सोचिए और समझिए, नादानी वाली बातें मत कीजिए। शेरू समझा अपने भैया को। ना समझाई और ये मुंह दिखावे लायक ना नहीं। वही वही धैना बला। साले पागल। देखो भले तुम नहीं मानते, लेकिन जवान के नजर में वो तुम्हार बहनी है। ये वही पैसा लगाओ इस जरात, पैसा ना लागे तो बहन बात मान जाए। कोई तरकीब ऐसी बताओ, पैसा ना लागे तो मान जाए पक्का। मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन तेरे भैया कहीं बुरा न मान जाए। बुरा ना मानी है, अगर बुरा मानी है तो वही बात तो खोदी। कौन सी बात रे? ब्याह वाली, ब्याह वाली। अरे बोलो। बार बार बोल रहा, जान गए। अब बता रहा कि वो बात खुदेगी, कौन सी बात ब्याह खुदेगी? ब्याह अगर बात ना मानी है तो ब्याह कैसे होगे, तरकीब बताओ। एक बात समझ लो, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ ना तुम्हारा मुंह पीछे करूंगी। चिंता न करो, हम इनके साथ लाग रहे थे। गड़बड़ कहाँ हो पाई? जब तुम्हें साथे गड़बड़ नहीं भर, इनके साथे कहाँ गड़बड़? स्वामी जी आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो? आप बुरा मान जाएंगे? अरे बोलो तो सही, कहना क्या चाहती हो तुम? ऐसा स्वामी जी। कहा तो कि अभी बुरा माने कोई तो न मानिए। साले कमीने। ये वही अदय है इनके कि तुम मान जे हो, मना ले वो। साला कमीना। बोलो यार। स्वामी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप बुरा मान जाए। क्या बात है? बाप रे खूब भगवान। अबे साले कमीने, तू क्यों इधर देखता? काहे आंखें फोल ले का? अरे मैं अपनी पत्नी से ऐसा कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं देखना चाहिए। अरे तो जाओ अंदर। ऐसा करो, तुम आंखें बंद कर लो। नहीं उधर को देखो, चलो उधर देखो। हमार आंखें बंद समझो, तुम अपन नहीं उधर को देखो, इधर नहीं। बोलो। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ
क्यों ना अपनी बहन को तिरछिया मरा साला कमीना ये हराम खोर के साला क्रेक है कड़वाना कहीं का। बोलो यार, बोलो तुम कहना क्या चाहती, बोलो। स्वामी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ क्यों ना अपनी बहन चांदनी को आप बुरा मान जाए। अरे बोलो तो, बस कर भाई, काहे भी तो मरा जा रहा है। मरे नहीं हम सवेरे साधे में कूदा। तो कूद जाओ, मर जाओ, अपना सर लड़ा लो, लेकिन इधर मत देखो। अरे हराम खोर, बोलो यार तुम बोलो। स्वामी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ क्यों ना अपनी बहन चांदनी को किसी रंडी कोठी बेच दो। पागल हो गई हैं? ऐसी बात करते हो सर बढ़िया रहे तो सही कह रही है, क्या सही करे बे? दिमाग लगाओ, तुम्हारे मेहरारू आए, किस्मत आएगी तोहरे हिल्ले लाग। नहीं तो देखो समझो अगर शादी ब्याह के लफड़ा में पड़ोगे महाहो दौलत हाथ से निकल जाएगी। यहाँ देखे चले गए ठिकान नहीं न वहू जो ने गाड़ी मांगत है। रंडी कोठे बेचोगे महाहो दौलत हाथ आएगी। कौन तुहार सगी बहन आया, हमार बहन हो तो कबे न बेच खाई। कोई पूछेगा बता देंगे शादी कर दी चली गई अपने ससुराल। बता दे लॉकडाउन में ब्याह करा न्योता दिए के नंबर है नहीं आओ। समझिए नादान मत बन। शिरू हाँ बात तो हद तक ठीक कहते हैं। कौन सी वो सगी बहन है? और क्या, और शादी ब्याह करेंगे तो बहुत से दहेज भी लगेगा, और ऐसा करते हैं तो बहुत सी दौलत हाथ आएगी। लेकिन शेरू रंडियों का कोठा तो मैं नहीं जानता हूँ, तुम जानते हो? तमाम रंगीन का हम जानी थे। तो कौन सी ऐसी रंडी है जो सौदा कर सकती है? रंडी तो तमाम है, लेकिन एक रंडी है जो आपकी बहन को महंगा खरीदेगी। कौन है वो? चमेली बाई। क्या चमेली? इसका मतलब कि चमेली सौदा कर सकती है। तो शेरों अगर ऐसी बात है तो चलो हम इसी वक्त चलते हैं चमेली बाई के कोठे पे और सौदा पक्का करते हैं। स्वामी जी जा तो रहे हो लेकिन कम दाम में मत सौदा कर देंगे। अरे मैं इतना नादान नहीं हूं जितना तुम समझ रही हो। मैं घाटे का सौदा नहीं करूंगा और मैं जा रहा हूं सौदा पक्का करके बहुत चला हुआ। शेरा चलो तुम मेरे साथ आओ, चलो मैं चलता हूं। तुम ऐसा करो तुम अपने भैया के साथ में जाओ, क्योंकि जा रहे हैं कोठे पर, है ना? वहाँ पे गंदी गंदी लड़कियां रहती। बहुत गंधावा कर। अरे बदबू देने की बात नहीं कर रही हूँ यार, अल्लाह वैसी वैसी लड़कियां रहती हैं उनको देख करके कहीं की निगाहें बदल जाए, है ना? अगर वहाँ कुछ करते हैं तो आकर मुझसे खबर करना, पक्का। ठीक? और कम दाम में मत सौदा करना, बोलते रहिए। कम कहाँ बेचब, रोज रोज बहन बिटिया ये सब नहीं कायदे से बात है। बेचब कि 2-4 साल बैठ के खावा जा। हाँ जाओ और जैसा होता बताना। पक्का। 5,000 दिएगा। 5,000 क्या होगा 5,000? अब रंडी कोठे पे जा रहे हैं, तुम एक से एक सीन दिखाओ तो खोपड़ी हमारे खराब और दे दियो तो हम अपन जाई जीव बहलाए ले। पागल कहीं का। का करी जब तुम ये एक दुनियादारी मत पड़ो, दिमाग टेंशन में का रहेगा। करी दू तुम टिकुली लगावा था और इतना के लपलपौआ साड़ी पहना तो हम कहाँ खोपड़ी दे मारी। ऐसा करो तुम्हारी बीबी कहाँ चली गई? नहीं हरे मैं क्या नहीं? तो जाके उसके लिए आओ ना। नहीं झगड़ा चल रहा है वो ना आई। अरे झगड़ा चल रहा है, उसके जाके हाथ पैर जोड़ के उसको लाके घर में बैठा। ये हम होके गोलन गिर पड़ा वरना क्यों नहीं आ रही? बता ना क्यों नहीं आता? कल अगर कहूँ सेठ है मैं समझ गई बात ऐसी ही कुछ होगी, तभी तो नहीं आ रही। हाँ बात तो सही। तो इसका मतलब उसका कनेक्शन कहीं है। कनेक्शन अंते है, बिजली के बिल हम भरी। चलो ठीक है, तो फिर क्या करी? जब दम तुम्हारे शरीर में दम नहीं रहेगा तो बिजली के बिल भर। दम ही नहीं। ऐसा करो तो 5,000 लेकर जाओगे कोठे मौज मस्ती करो, सारा पैसा लुटा दो। फिर क्या करी बताओ?
बता रहे ऐसा करो, हाँ पैसा मत खर्चा करना, ठीक है? मैं बताती हूँ, बच्चों पैसा ना खर्चा करना, और भैया न रहे ना तो मौका निकाल के आ जाना, भाभी चिंता, ठीक है? साले कुत्ते यहाँ क्या कर रहे हो? चम्मा ने कहा कि तुम मेरे साथ गाओ, तो तब यहाँ क्या बातें कर रहे हो? फौजी रोके रहे। क्या क्यों रे? क्यों रोका इसे? बोल क्यों रोका? पहले मेरी बात सुन लीजिए। देखिए स्वामी जी, आपके साथ में जा रहा था कोठे पर, मैं इसलिए कह रही थी कि भैया के साथ में जा रहा है, बहुत जल्द लेकर आना भैया को, क्योंकि आप कहीं चले जाते हो मेरा दिल नहीं लगता। पहली बार जा रहा हूँ, मैं पहली बार कहीं जा रहा हूँ जो मुझे बेवकूफ समझ रही है? हराम खोर को यहाँ रोक करके तुम क्या बातें कर रहे थे? पहले ये बता, बोल। तुम पे नहीं, लेकिन इस साले ने छुटे पे हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये साला ने छुटा है, ने तो खोटा हराम खोर। और याद रखो, अगर दोबारा ये मिल गया तो वो हाल तुम्हारा करूंगा ना, साली सुधर जाओगे तुम। इसलिए दोबारा ये मिलना नहीं चाहिए, नहीं थोबड़ा तोड़ दोगा, समझे मेरी बात? सोच लो, दोबारा मिलना नहीं चाहिए, नहीं थोबड़ा तोड़ दो। बात हो गई तो हो गई, अब उनके चक्कर में ना हो। हरामखोर तुम्हारी वजह से मार खा रही हूँ। एमा मारपीट चले करना चाहिए। जब एक पर कदम धरियो तो हल्का भैया को मालूम हो जाएगा ना, काट डालेंगे दोनों लोग। वो जिंदगी में न जानिए, जैसे अजगर मेघा लील के बैठ जाए, वही तरह हम तुमका लील के बैठ जाओ। सनका बना चिलगोहार मत मचाना, ठीक है? तो बैलान ये सब बात चिल्लाए वाली है का? अंदर अंदर हमार तुम्हारा चला करी, कोई जन्म ही न करी। तुम दुई के नहीं 3 टुकड़ी लगाओ, एक इनके नाम, एक हमें, एक अपने नाम। अच्छा जाओ, वहां से जब लौट के आना तब सोचोगे, ठीक है? टिकुली बढ़ाओ। गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं मार डालूं तुमको। भगवान जी का दिए थे, छप्पर फाड़ के दिए थे, हमका तो घरे उछार के दे रहे। पैसों मिल रहा, व्यवस्था मिल रहा, ऐसे बढ़िया व्यवस्था कहाँ होई? लेकिन जा रहे कोठे बगैर कुआं ठीक ठाक व्यवस्था हुई तो हुआ करब। अब या तो निजी हमार हो ही न गए, एक तो बात पक्की हो ही न गए।